सीते राम कथा हृदयम। सीता बहन, क्या आपके पतिदेव इनके वर्णन के अनुसार ही हैं? इसका दुख है आपको? नहीं नहीं, कोई दुख नहीं है। उन्होंने मुझे पराक्रम से प्राप्त किया है। पराक्रम का रूप ही नहीं होता। गुणों को महत्व देने वाले रूप को रूप की हामी या कमी की गिनती नहीं करते। ओहो, बहन सीता, अभी से ही पति के गुणों की आराधना कर रही हो क्या? ऐसे में तो हमें उनके बारे में जो ज्ञात हुआ है कैसे व्यक्त करें? हमें उनके विषय में जो भी ज्ञात है यदि व्यतीत करना पड़े तो बहन सीता के पति के लक्षणों के वर्णन के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। इतना पर्याप्त है। हमारी बहन सीता को अपने पति के गुणों के अनुसार इन्हें जैसी माला बनानी है वैसी माला बनाने दो। हम पुष्प संग्रहित करते हैं। चलो। कौशल्या, कुलगुरु वशिष्ठ महामुनि के कहे अनुसार रामचंद्र ने मिथिला में शिव धनुष को भंग कर अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। स्वयं के निर्धार के अनुसार जनक महाराज की पुत्री सीता को रामचंद्र के साथ विवाह करवाना होगा। जनक महाराज को हमें मिथिला के लिए आह्वानित करना होगा ना? सत्य कहा रानी, जनक महाराज के आह्वान की ही मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। निश्चित रूप से रामचंद्र का विवाह मिथिला नगर में हम सब के समक्ष वैभव से आयोजित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। परंतु क्या हुआ स्वामी? आपके विश्वास के आड़े क्या आ रहा है? आप क्यों इतनी चिंता में हैं? कैकेयी के बर्ताव ने मुझे चिंतित कर दिया है। प्रभु, राम राक्षसों का संहार करता है, राम यज्ञ में भागी होता है, राम स्वयंवर में विजयी होगा तो उसके लिए विशेष पुरस्कार, उसके पश्चात विवाह, उसके पश्चात सत्ता अभिषेक। इसी तरह चलता रहा तो मेरे पुत्र भरत का निर्लक्षित होना मुझे पसंद नहीं है स्वामी। जो राम के साथ होगा वो भरत के साथ भी होगा। जो भाग्य भरत को नहीं मिलेगा वो राम को मिले। मेरा पुत्र भरत अच्छे भाग्य से वंचित रहे, वो मुझसे सहन नहीं होगा प्रभु, सहन नहीं होगा मुझसे। रानी, रानी, आपकी चिंता क्या है ये मुझे अच्छे से ज्ञात है। इस विषय में आपको अधिक चिंता ना हो, इसका मैं समाधान करूंगा। रामचंद्र के समान भरत को भी होना होगा। रामचंद्र का जो भी योग है वही भरत को प्राप्त हो, ऐसा वो हट कर रही हैं। रामचंद्र का स्वयंवर में विजयी होकर विवाहित होना तो उचित है, परंतु भरत का भी विवाह होना चाहिए। रामचंद्र से जो भी संतोष संभ्रम होगा वो भरत से मुझे मिलना चाहिए, ऐसी उसकी मनोकामना है। ये कैसे संभव है? रामचंद्र ज्येष्ठ पुत्र है, उसका सामर्थ्य अलग है। भरत को राम को यदि एक ही पलड़े में तोलें तो क्या वो पलड़ा समान होगा? यही विषय मुझे चिंतित कर रहा है। इनके विवाह में इस विषय से कोई अड़चन विघ्न आ सकता है क्या? ये सोचकर मैं आतंकित हो रहा हूं। स्वामी, आप इस तरह अति विचार करके अपनी शांति मत खोइए। कैकेयी थोड़ी शीघ्र इच्छा की मानसिकता रखती है, परंतु वो बुरी नहीं है। आप समाधान से यदि परिस्थितियों को विपरीत करेंगे तो वो आपकी बात अवश्य मान जाएगी स्वामी, मुझे विश्वास है। महाराज प्रणाम। महाराज हमें क्षमा करें, मिथिला नगर से एक दूत संदेश लेकर आया है। अभी आपके दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या? मिथिला से संदेश? उन्हें
सभागृह में आसीन कराओ, मैं आता हूं। अवश्य महाराज। कौशल्या, हमें जिस संदेश की जनक महाराज से प्रतीक्षा थी, ये वही संदेश लाए हैं। मैं जाकर उनसे वार्तालाप करता हूं। जी स्वामी। हे भगवान, मेरे पुत्र के विवाह में किसी से भी किसी प्रकार की अड़चन न आए, ऐसा आप ही सुनिश्चित कीजिए। आपका क्रोध, आक्रोश, आवेश, ये सब मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। हम किसी भी विषय में जब मात खाएं तो हमारा निराशित होना स्वाभाविक है। उस निराशा के रोष में बदल जाना भी स्वाभाविक है। हमारा विरोधी जब हमारे पराजय हुए विषय में विजयी हो जाए, तब हमारा रोष उसके विरुद्ध क्रोध बनकर बदल जाए, ये भी सहज है। परंतु इन सभी सहज गुणों को संयम के साथ, विवेक के साथ अपने अधीन लाकर उस पर सूक्त निर्धार लेना बुद्धिवंत का सहज गुण है। यदि हम सत्य में बुद्धिवंत हैं तो क्रोध को अपनी पकड़ में रखकर विजयी होते हैं, अथवा क्रोध के बली हो सकते हैं हम लोग। बस करो, बस करो। क्यों? क्या अर्थ है तुम्हारे इस कथन का? हम हमारे क्रोध से अपने शत्रु की बलि लेते हैं, हम स्वयं बलि नहीं होते। हाँ। यदि क्रोध ना हो, रोष और आवेश ना हो, शत्रुओं पर निग्रहण करना संभव नहीं है। मारीच, केवल क्रोध, रोष या आवेश से शत्रुओं का निग्रहण नहीं हो सकता है। क्रोध में आया बैल यदि पर्वत में अपना सिंग पटके तो उसका सिंग ही टूटता है, लेकिन पर्वत नहीं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल शक्ति चाहिए। विभीषण, क्या तुम मुझे शक्तिहीन समझते हो? मेरे पूर्व पराक्रम से क्या तुम अज्ञात हो? देवताओं पर विजय प्राप्त की है, यम को भी पराजित किया है। सत्य है, ये भी सत्य है, परंतु मिथिला में शिव धनुष को न उठा सकना भी सत्य है। ये मारीच, इसका रामबाण का सामना करते ही पराजय होना भी तो सत्य है। राम का बल क्या है, इसका तो आपको पूरी तरह से बोध है, तो ऐसे में मिथिला पर आक्रमण करना अविवेकता ही होगी ना। विभीषण, राम अभी तक मेरे समक्ष नहीं आया है। उस राम को पराजित करना असाध्य है, ऐसा मुझे बोध नहीं हुआ है। हैं? पुराने धनुष को तोड़ने में और इस रावण पर विजय प्राप्त करने में आकाश और पाताल का अंतर है। हैं? यदि प्रभु रावण युद्ध करे तो उनकी पराजय होना निश्चित है। जहाँ धर्म होता है वहाँ दुर्बल भी बलवान हो जाता है। वैसे ही जो बलवान है यदि वो धार्मिक रहे तो कोई भी बड़ी शक्ति उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। क्यों? हमारे शत्रु हमसे बलवान है, क्या यही अर्थ है तुम्हारे वाक्यों का? धर्म सबसे बलिष्ठ है भ्राता। जिनमें धर्म होता है वो ज्यादा बलशाली होते हैं। राम शिव धनुष को तोड़कर सीता को प्राप्त करते हैं तो वो धर्म है। उसे न सहन कर सकने वाले आप यदि आक्रमण करते हैं तो वो अधर्म है। राम का विश्वामित्र यज्ञ का रक्षण करना धर्म है, उस यज्ञ में विघ्न पैदा करना आपका अधर्म है। सारे अधर्म के बाणों को संग्रहित कर धर्मात्माओं के विरुद्ध उपयोग करना वैसा ही होगा जैसे वृक्ष पर खड़े होकर उसकी जड़ को काटना। इन लोगों में कोई त्रुटि नहीं है। राम, जनक, विश्वामित्र के विरुद्ध में युद्ध करने पर आपको विजय नहीं परंतु लोक निंदान और पराजय मिलेगी। मारीच, एक सामान्य मानव राम से युद्ध करना हमारे प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। जब भी वो हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाए तब हम अपने पूरे रोष का प्रतिशोध लेंगे। सीते राम कथा हृदयं